Okay, so let's talk about something interesting and थोड़ा controversial, fake breakout. अब controversial क्यों है? सिंपल है क्योंकि लोगों ने इसका मजाक बना दिया है। दो नाम लेके हर चीज का ब्लेम इन पे डाल देना। और वो दो नाम क्या है? ऑपरेटर और इंस्टीट्यूशन। उनके अकॉर्डिंग ऑपरेटर का एक ही काम बचा है, रिटेलर्स को ट्रैप करना। कभी स्टॉप लॉस हंटिंग के थ्रू, तो कभी फेक ब्रेकआउट। और कुछ भी हो जाए, बोल देना ऑपरेटर का काम है। मेरा मानना थोड़ा अलग है। जो चार्ट आप देख रहे हो, वही चार्ट एक बड़ा हेज फंड के ट्रेडर भी देख रहे होगे। डिफरेंस सिर्फ एक चीज का है, एक्सपीरियंस और मार्केट अंडरस्टैंडिंग। सो इस वीडियो का एक ही गोल है, टू शो कि मार्केट हमें ट्रैप नहीं करता, हम खुद ट्रैप हो जाते हैं बिकॉज हमें अब तक मार्केट का समझ ही नहीं है। सो लेट्स फिक्स दिस माइंडसेट बाय लर्निंग हाउ दिस fake breakout concept work. Okay, so let's talk about fake breakouts. लेकिन उससे पहले अपन को समझना पड़ेगा ब्रेकआउट्स क्या होता है। तो ब्रेकआउट का सिंपल सा मतलब होता है कि मार्केट एक ट्रेंड पे जाता है और कहीं पर भी कंसोलिडेट करता है, या बोलो कहीं किसी एक रेंज में जाके अटक जाता है। जब भी उस रेंज से बाहर निकलता है तो उसी को अपन ब्रेकआउट बोलते हैं। और जिस तरीके से ये फॉर्म करता है उसको अपन बोलते हैं क्या है? पैटर्न्स। तो पैटर्न्स के भी 2 से 3 फॉर्म होते हैं। एक होता है कंटिन्यूएशन, कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, दूसरा होता है रिवर्सल। ठीक है? अपन इसको पढ़ते हैं थोड़ा डीपली। कंटिन्यूएशन पैटर्न का सिंपल सा मतलब अपन का नाम से ही समझ में आ रहा, ऐसा पैटर्न जो कंटिन्यू करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अपने ट्रेंड से, जैसे अप ट्रेंड है तो यहाँ पर एक पैटर्न बना तो अरे कंटिन्यू कर दिया। लेकिन रिवर्सल पैटर्न को कैसे हो रहा? नाम से ही कि पैटर्न फॉर एग्जांपल अप ट्रेंड है लेकिन इसने इस पैटर्न को रिवर्स कर दिया। तो ये हो गया अपना रिवर्सल पैटर्न जहाँ पर रिवर्स कर दिया। अब यहाँ पर बात करते हैं कि फेक इसमें क्या आ रहा है। तो फेक इसमें ये आ रहा है, फॉर एग्जांपल अपन इस पैटर्न की बात करते हैं। ये पैटर्न है एक, इसको अपन बोलते हैं असेंडिंग ट्राइंगल। इसको अपन असेंडिंग ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है? सिमिलरली अपन अगर इस पैटर्न की बात करें तो इस पैटर्न को अपन बात करते हैं, तो इसको अपन बोलते हैं हेड एंड शोल्डर। ठीक है? अब यहाँ पर ट्रैप वर्ड कहाँ से अब फॉर्म हो रहा है? तो ट्रैप वर्ड बेसिकली हो रहा है कि कंटिन्यूएशन पैटर्न है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये पैटर्न तो बना है यहाँ पर अच्छा खासा, ठीक है? ब्रेक भी किया, लेकिन ये ब्रेक करके नीचे रिवर्स कर गया। तो ये वाला जो चीज़ आता है इसी को बोलते हैं अपन ट्रैप, या तो फॉल्स या तो फेक, फेक ब्रेकआउट। कि अपन को ये ब्रेकआउट तो मिला लेकिन ये ट्रैप हो गया या फॉल्स हो गया या फेक हो गया। ठीक है? सिमिलरली अगर अपन इसको हेड एंड शोल्डर के फॉर्म में देखेंगे तो किस तरीके से वर्क करेगा? नीचे ब्रेक करा, हेड एंड शोल्डर प्रॉपर बना, लेकिन फिर यहाँ पर ट्रैप होके अप साइड चला गया। तो ये वाला चीज़ है, ये इसी को ही बोला जाता है ट्रैप फेक। अब अपन को समझना है कि अपन को ये वाला जो सिस्टम है ट्रैप, ये कैसे समझे कि अपन ट्रैप ना हो? तो इसके लिए अपन को समझना पड़ेगा मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर क्या है? बेसिकली मार्केट की जो 2 पॉपुलर ट्रेंड है, अप ट्रेंड और एक डाउन ट्रेंड। तो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को समझिए तो अपन को सब समझ में आने लग जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अप ट्रेंड कैसे चल रहा है? हायर हाई, हायर लो के फॉर्मेशन पे, यहाँ पर ये अपना हाई है, ये अपना लो है। अब ये हाई इससे ऊपर हाई बना हुआ है तो ये अपना हायर हाई बन गया। ये लो इससे ऊपर बना है इसलिए हायर लो बन गया। सिमिलरली तो ये बन के अप ट्रेंड बन रहा है। सिमिलरली डाउन ट्रेंड किस तरीके से बन रहा है? ये लो बना, ये हाई बना, ये लो इस लो से भी लो है तो लोअर लो बन गया और ये लोअर हाई बन गया। तो ये अपना डाउन ट्रेंड है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात आती है। फॉर एग्जाम्पल अपना ये अप ट्रेंड में जो एक हायर लो होता है, ये डिमांड ज़ोन की तरह एक्ट करता है। मतलब डिमांड ज़ोन बोले तो कि यहाँ पर जब भी मार्केट आएगा तो यहाँ अपन को बाइंग प्रेशर मिलेगा। ठीक है? सिमिलरली जब यहाँ पर लोअर हाई है
तो यहाँ पर क्या होगा, ये सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अपन को सेलिंग प्रेशर मिलेगा कि मार्केट जैसे ही अपसाइड चले जाएगा तो यहाँ से सेलिंग प्रेशर मिलेगा और नीचे फॉल करेगा। तो यहाँ पर अपन को शॉर्ट ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। और यहीं पर अपन को यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड प्लान करना, ठीक है, प्लान करना। अब इसको अपन ने यहाँ तक समझ लिया, तो अब प्रॉब्लम क्या होता है वो समझते हैं। एग्जाम्पल कि अपना यहाँ पर मार्केट ये अपसाइड जा रहा है, चलो कलर बदलते हैं तो अच्छे समझ में करेंगे। मार्केट ये अपवर्ड्स मूव्स में है, ठीक है, यहाँ से अपसाइड जा रहा है ये। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक हेड एंड शोल्डर बना के नीचे आया, लेकिन अपन को पता है ये हाई है, ये लो है मार्केट का, ये इस लेवल पे आएगा तो अपन को क्या है, ये डिमांड जोन। इसका मतलब यहाँ पर अपन को बाइंग प्रेशर देखने मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पर अपन सिर्फ लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है, लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। तब इसको अपन मिटाते हैं। अब यहाँ पर मार्केट फॉर एग्जांपल ये नीचे आ रहा है, ठीक है, ये नीचे आया, अब यहाँ पर कंसोलिडेट करता है। अब आप ही बताओ, यहाँ से अगर वो ब्रेक करेगा तो यहाँ से अपन को शॉर्ट लेना है कि नहीं, यहाँ पर अपन को शॉर्ट ट्रेड लेना है कि नहीं। तो आंसर क्या है, नो, यहाँ पर अपन शॉर्ट ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट अपने बुलिश जोन पे है, ये अपना इम्पोर्टेंट मेजर लो है। जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करे, मार्केट यहाँ पर परफेक्ट बाइंग जोन पर ही है, तो यहाँ पर अपन शॉर्ट नहीं लेंगे। इवन अपन यहाँ वेट करेंगे कि लॉन्ग का ट्रेड आएगा, तो अपन क्या इस तरीके से करेंगे, यहाँ पर अपन ये आएगा, जब मार्केट नीचे आएगा और यहाँ कंसोलिडेट करेगा, जैसे नीचे ब्रेक करेगा तो अपन यहाँ शॉर्ट नहीं लेंगे, लेकिन जैसे ही मार्केट अपसाइड मूव करके यहाँ बढ़ा तो यहाँ अपन एंट्री लेंगे, यहाँ अपन स्टॉप लॉस लेंगे। तो यहाँ पर अपन ने पूरे मार्केट स्ट्रक्चर को भी फॉलो करा, हायर हाई और ये हायर लो। तो ये डिमांड जोन में अपन को बाइंग ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। सिमिलरली अपन को डाउन साइड के टाइम पे जब मार्केट ही नीचे जा रहा है तो यहाँ पर जाके कंसोलिडेट होके अपसाइड निकले, तो यहाँ पर अपन को पीछे का ट्रेड देखना है। ट्रेंड क्या है, ये लो हाई लोअर लो, लेकिन अब ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, ये है मेजर हाई। जब तक इसको ब्रेक ना करे तब तक ट्रेंड शिफ्ट नहीं हुआ। इसका ये मतलब है मार्केट अपन यहाँ पर लॉन्ग नहीं लेंगे, लेकिन अगर यहाँ से टर्न अराउंड होगा और ये नीचे गिरा तो अपन यहाँ पर एंट्री लेंगे और यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। टारगेट क्या होगा, वो अपना ये जो स्विंग का लो है, ये स्विंग का लो अपना टारगेट होगा, मिनिमम टारगेट, ठीक है। तो इस तरीके से अपन को प्लान करना पड़ता है और पैटर्न्स को बिहेव करना पड़ता है। जैसे पर्सनली जैसे मैंने बताया था, दो तरीके के पैटर्न होते हैं, एक होता है कंटिन्यूशन पैटर्न और एक होता है रिवर्सल पैटर्न। तो मैं इन दोनों पैटर्नों में ट्रेड नहीं करता हूँ। मैं किस पे ट्रेड करता हूँ, आई प्रिफर, लिटरली मैं बोल रहा हूँ, मैं इनके ट्रैप, जो इसके ट्रैप वर्जन होते हैं ना, इनके ट्रैप इसमें मैं ट्रेड करना पसंद करता हूँ। इसका मैं ट्रेड करना पसंद करता हूँ, इसका ये मतलब है कि मार्केट अगर बुलिश मार्केट में या बुलिश ट्रेंड में जब भी लोअर हाई, एक क्या अपन ने किया था, लोअर हाई एक डिमांड जोन है, तो लोअर हाई में डिमांड जोन में जब भी यहाँ पर बियरिश ट्रैप बनेगा, बियरिश ट्रैप पैटर्न बनेगा, तो मैं यहाँ बुलिश ट्रेड प्लान करूँगा, ठीक है। सिमिलरली इसको मैं रेड कर लेता हूँ। अगर यहाँ पर बेयरिश मार्केट या ट्रेंड है, ठीक है,
ये मतलब लोअर लो लोअर हाई वाला, ठीक है। यहाँ पर लोअर हाई बनेगा तो ये कौन सा जोन हो गया? सप्लाई। सप्लाई जोन। सप्लाई जोन का मतलब क्या है? सप्लाई जोन का मतलब ये है कि मार्केट यहाँ पर सेलिंग प्रेशर अपन को मिलेगा। इसका ये मतलब है कि अगर अपन को बुलिश ट्रैप पैटर्न में मेरी यहाँ पर बेयरिश ट्रेड प्लान होगा। तो दिस इज हाउ आई प्लान एंड ट्रेड दिस सिस्टम। मार्केट चलता है एक स्ट्रक्चर पे, हायर लो, लोअर लो, डाउन ट्रेंड चलता है, ठीक है। तो अभी अपन एग्जांपल ले रहे हैं अप ट्रेंड का, कि मार्केट ओपन को अप ट्रेंड में है और अपन के ये जा रहा है हायर लो के फॉर्मेशन पे जा रहा है। अपन सपोज करते हैं 1 डे का चार्ट है, मार्केट अगर ऊपर होगा ऑब्वियसली अब पैटर्न अपना कहाँ बनना वो बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल ये हायर हाई पे है, फिर टॉप पे है, कि वहाँ पर अगर बेयरिश पैटर्न बनेगा तो वो बहुत अच्छा काम करेगा, विल वर्क बेस्ट एट हायर हाई लेवल। बट इफ ये बेयरिश पैटर्न बनेगा अपने हायर लो पे, जो कि पता है कि अब ये डिमांड जोन है, अब यहाँ पर डिमांड जोन में अपन को कोई भी बेयरिश पैटर्न बनेगा तो अपन को पता है कि यहाँ पर लोग सेल नहीं करेंगे, यहाँ पर लोग बाय करेंगे, जिससे मार्केट और ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी मार्केट अप ट्रेंड में है। तो यहाँ पर वही लिखा, बेयरिश पैटर्न फॉर्म एट लोअर हाई और डिमांड लेवल, यू विल गोइंग टू सी द फेक और ट्रैप ब्रेकआउट्स। कैसे? अपन सेम, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर सेम पैटर्न, बट व्हाई डिड वन गिव प्रॉफिट एंड अदर ट्रैप यू? उसका सिंपल सा रीजन क्या है कि मार्केट ने यहाँ पर देखो हेड एंड शोल्डर बना के नीचे आया, फिर यहाँ ट्रायंगल पैटर्न कंसोलिडेट करके ब्रेक करा, यहाँ पर प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन यही सिमिलर इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, हेड एंड शोल्डर बना के नीचे आया, ट्रायंगल बना के नीचे गिरा, लेकिन यहाँ से अपसेट चला गया। अब ये क्या होता है, 99% लॉस इसलिए होता है क्योंकि अपन स्मॉल पिक्चर देखते हैं। लार्ज पिक्चर क्या होता है, जब अपन को इसके पीछे का सिनेरियो पता चलेगा। पीछे का सिनेरियो मतलब अब अपन को पता चलेगा, फॉर एग्जांपल अब इसके पीछे का सिनेरियो में क्या है कि मार्केट अपन को ये आ रहा है, ठीक है। तो अपन को पता चलेगा ये डाउन ट्रेंड में है इसलिए नीचे गिरा है, ठीक है। और व्हाट इफ अगर मार्केट पता चला यहाँ पर ऐसे इस तरीके से, अब ये अपन को पता चला कि मार्केट अपने हायर लो के फॉर्मेशन में है, इसलिए यहाँ पर ये डिमांड जोन में आया और यहाँ पर ट्रैप करके चला गया। अगर ये पीछे का नहीं देखेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर नहीं समझोगे, तो यहाँ पर अपन ट्रैप हमेशा ही होते जाएंगे। अच्छा एग्जांपल इसका मैंने ये बनाया है कि यहाँ पर देखो 1 डे के बड़े टाइम फ्रेम में हायर हाई हायर लो, जैसे यहाँ पर आया, अब अपन को अपन क्या करते सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में बैठ के खोले रहते हैं। अपन ये नहीं देखते कि बड़े टाइम फ्रेम का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन क्या है। जैसे ये बड़े टाइम फ्रेम के यहाँ पर देखो टॉप में आया, हेड एंड शोल्डर बना, कितना अच्छा यहाँ पर फॉल किया। क्यों? क्योंकि ये टॉप पे है, मार्केट ऑलरेडी ओवरबॉट जोन पे है, यहाँ पर बेयरिश पैटर्न बनेगा तो गिरेगा, चांसेस आर हाई। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी आके बेयरिश पैटर्न बन रहा है, लेकिन फिर क्या हुआ, ऊपर चला गया, ट्रैप हो गया। क्यों गया? क्योंकि अब ये 1 डे के टाइम फ्रेम में अपने सपोर्ट जोन पे आ चुका था, सपोर्ट जोन बोलो या डिमांड जोन बोलो, जिसके कारण क्या हुआ, यहाँ पर लोग जिसने भी 15 मिनट्स के बेसिस पे एंट्री लिया तो लोग सब ट्रैप हो गए। और लेकिन रियलिटी में जो अच्छे से प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर समझता है उसके लिए क्या होगा, वो यहाँ पर सेल नहीं करेगा, वो यहाँ पर वेट करेगा कि यहाँ पर जैसे अब मैंने यहाँ पर क्या हुआ, फिबोनाची लगाया और ये पे 0.618, जो कि अपन को पता है फिबोनाची का 0.618 एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन होता है। तो मार्केटिंग यहाँ से आके जब यहाँ से एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देके अपसाइड की मूव करा, तो यहाँ पर अपना ट्रेड बनेगा, यहाँ स्टॉप लॉस और यहाँ तक का टारगेट। इस तरीके से पढ़ा जाता है मार्केट स्ट्रक्चर को। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है मार्केट स्ट्रक्चर, तो सबसे ज़्यादा मिस आप यही कर रहे हो, क्योंकि ये सबसे फर्स्ट स्टेप्स होता है, मार्केट स्ट्रक्चर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है बाद में पैटर्न्स एंड ऑल,
क्योंकि अगर अपन मार्केट को स्ट्रक्चर को ही नहीं समझेंगे तो पैटर्न्स कितने भी आ जाएंगे ना, अपन हमेशा कभी भी पैटर्न्स, क्योंकि हर पैटर्न्स का तभी वैल्यू होता है जब वो सही जगह बने। अगर बेयरिश पैटर्न टॉप पे बनेगा तो उसकी वैल्यू है, लेकिन अगर बॉटम में सब डिमांड जोन में अगर बनेगा तो हमेशा ट्रैप होगा। इसलिए हमें देख पहले स्ट्रक्चर समझना है, उसके बाद पैटर्न को देखना है, तब जाके हमको सब कनेक्ट कर पाएंगे। और जिनको नहीं समझ में आएगा तो वो यहाँ पर बोलेंगे ऑपरेटर आ गए, ऑपरेटर आ गए। तो समझो कोई ऑपरेटर नहीं है, जो है सब हमें। जो अपन को चार्ट दिख रहा है ट्रेडिंग व्यू में या अपने टर्मिनल में, बड़े से बड़ा हेज फंड मैनेजर को भी वही टर्मिनल दिख रहा है, उनको कोई अलग से कुछ नहीं दिख रहा है। तो ये मत समझो कि उनको कुछ अलग पता है, अपन को कम पता है। दोनों को बस एक्सपीरियंस का फर्क है, क्योंकि अपन ने अभी स्टार्ट करा है, उन लोग ने 10 से 15 साल तक लिखा हुआ है। तो खुद पे भरोसा करो, फोकस करो कि मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है, खुद से पूछो, डेली समझने की कोशिश करो। जितना पूछोगे जितना समझोगे उतना तुमको अच्छे से समझ में आएगा मार्केट। काफ़ी थ्योरी पढ़ने के बाद चलो अब पढ़ते हैं अपन लाइव एग्जाम्पल। ये बैंक निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। अपन देख सकते हैं मार्केट का अच्छी तरीके से हायर हाई हायर लो पैटर्न बनाते हुए अपसाइड जा रहा है, लेकिन एक राइजिंग वेज पैटर्न भी बना रहा है जो कि बेरिश पैटर्न है, जिसका अपन को ब्रेकआउट भी देखने मिल रहा है और एंट्री उसके अकॉर्डिंग एंट्री भी काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ मार्क कर की गई है। अब आपको कमेंट में बताना है ये रियल है कि फेक, बेस्ड ऑन अपन ने क्या पढ़ा है। आई होप यू लाइक द एनालिसिस। कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी सो फील फ्री टू आस्क मी।